हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जीके के कंटिन्यू करते हुए हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश के अंतर्गत आज हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है सातवाहन वंश से, और इस वीडियो में बहुत सारे वंश को हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं जो सातवाहन वंश है। तो सातवाहन वंश की जो राजधानी है वह आपका प्रतिष्ठान था, और यह जो प्रतिष्ठान जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता था। हम आगे बात करें तो मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में सातवाहन शासकों का उदय हुआ था। ठीक है, तो भारत में किसके बाद बताइए, मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में कौन सा वंश का उदय हुआ था? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे, ये आपको याद रखना है। सातवाहन वंश ब्राह्मण जाति के थे। अगर हम बात करें तो जो सातवाहन जो शासक जो थे वो खुद को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल था। ठीक है, तो सातवाहन वंश के शासक स्वयं को क्या कहते थे? दक्षिणापथ के स्वामी। और इसी काल में भारत का जो व्यापार रोमन तक फैलता, रोमन साम्राज्य तक भारत का व्यापार फैला था, जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है रोमन। ठीक है, अगर हम बात करें सातवाहन वंश के प्रमुख जानकारी कहाँ कहाँ से मिला है, इनके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो अब ध्यान रखिएगा। तो सातवाहन संबंधी जो शासकों का जो मुद्राएं, तो मुद्राएं हम बात करते हैं मुख्य रूप से ये दिख रहा होगा, ये आपका बिलासपुर जिला है। तो बिलासपुर जिले में हम बात करें तो ये आपका मुख्य रूप से एक स्थान है जिसका नाम है आपका चकरबेड़ा। कौन सा स्थान है? चकरबेड़ा। तो चकरबेड़ा से आपको याद रखना है कि यहाँ से आपका सातवाहन काल के रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा यहाँ से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो सातवाहन काल के रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिले, तो आप बताओगे चकरबेड़ा। और चकरबेड़ा यह जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो बिलासपुर से ही और क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है, तो बिलासपुर का एक स्थान है जिसका नाम है आपका मल्हार। ठीक है, तो मल्हार भी किस जिले में है आपका? तो ये भी आपका बिलासपुर जिले में ही आता है, जिसमें आप बात करेंगे यहाँ से राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त किया गया है। और साथ ही साथ मल्हार से ही मिट्टी के मुहर भी प्राप्त किए गए हैं, जिसमें वरदश्री का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वरदश्री सातवाहन वंश संबंधी शासक है जिसका वर्णन यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है मिट्टी के मुहर से। ठीक है, तो ये हो गया बिलासपुर के दो क्षेत्र जहां से सातवाहन संबंधी मुख्य रूप से जानकारी मिला है। एक का नाम आपका है चकरबेड़ा और दूसरा का नाम है आपका मल्हार। तो बिलासपुर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के बाद ये जो जिला दिख रहा है ये मुख्य रूप से है आपका जांजगीर चांपा जिला। तो जांजगीर चांपा जिले से हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ आपको जानकारी याद रखना है। तो जांजगीर चांपा जिले से हम बात करें मुद्रा का, तो यहाँ से जो मुद्रा प्राप्त किया गया है बालपुर क्षेत्र से, और बालपुर क्षेत्र से जो मुद्रा प्राप्त किया गया है यहाँ हम ध्यान रखेंगे तो राजा अपीलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो राजा अपीलक की मुद्रा कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो जांजगीर चांपा का कौन सा क्षेत्र? बालपुर क्षेत्र से प्राप्त किया गया है। जांजगीर चांपा से हम और बात करें तो जांजगीर चांपा में एक स्थान है जिसका नाम है आपका गुंजी। तो गुंजी अभिलेख से देखते हैं सातवाहन के बारे में क्या क्या जानकारी यहाँ से मिला है। तो गुंजी शिलालेख से हम बात करें तो इस शिलालेख से राजा वरदश्री की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी शिलालेख में ऋषभ देव का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे गुंजी शिलालेख से किन की जानकारी, एक तो आप बता सकते हो राजा वरदश्री, और दूसरा हम बता सकते हैं यहाँ से ऋषभ देव का मुख्य रूप से उल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, जांजगीर चांपा से ही एक और स्थान हम देखें यहाँ से, तो जांजगीर चांपा से आप बात करेंगे जिसमें स्थान है आपका किरारी नाम का। क्या नाम का? किरारी नामक जो क्षेत्र आपका जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। और इससे हम बात करें तो यहाँ से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ जो प्राप्त किया गया है, यह काष्ठ स्तंभ वर्ष 1921 में प्राप्त किया गया है, जिसको तालाब के अंदर से निकाला गया है। ठीक है, तो किरारी में जो मुख्य रूप से जो तालाब है वहाँ के तालाब के अंदर से काष्ठ स्तंभ निकाला गया है वर्ष 1921 में। और तो आपको याद रखेंगे मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये सातवाहन वंश से संबंधित है। आगे हम बात करें तो इसी काष्ठ स्तंभ में वर्तमान में ये जो काष्ठ स्तंभ को वर्तमान में महंत
घासीदास संग्रहालय रायपुर में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ किरारी से जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त किया गया है इसको कहाँ रखा गया, तो आप क्या बताओगे, तो इसको रखा गया है आपका मुख्य रूप से महंत घासीदास संग्रहालय। मुख्य रूप से कहाँ है आपका, रायपुर में है, यहाँ इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया सातवाहन से संबंधित मुख्य रूप से जानकारी। आगे हम देखते हैं यहाँ से, तो कुछ नोट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। जैसे कि बताया गया है कि उपरोक्त सिक्का एवं काष्ठ स्तंभ से यह सिद्ध होता है कि सातवाहन वंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। और हम आगे बात करें तो 5 मंजिला संघाराम जो सातवाहन कालीन शासकों ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए मुख्य रूप से बनवाया था। तो ये भी साक्ष्य आपको यहाँ से याद रखना है। तो 5 मंजिला संघाराम मुख्य रूप से सातवाहन वंश से संबंधित है। और इनको क्यों बनाया गया था, तो ये मुख्य रूप से जो बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए मुख्य रूप से बनवाया गया था। इतना आपको याद रखना है किसके बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के बाद हम आगे बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ से कुषाण वंश से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो कुषाण वंश से संबंधित जानकारी हम देखते हैं। तो कुषाण वंश का जो सिक्का छत्तीसगढ़ में जो मिला है, तो आपको याद रखना है, तो यहाँ से आपके तांबे के सिक्के मुख्य रूप से प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से, तो आपका बिलासपुर जिले से मुख्य रूप से मिला है। तो कुषाण वंश संबंधी सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो बिलासपुर जिले से। जिसमें से कुषाण वंश के एक जो शासक थे जिसका नाम था आपका कनिष्क। क्या नाम था, कनिष्क। तो कनिष्क का जो स्वर्ण मुद्रा मुख्य रूप से जो तेलीकोट, कहाँ से आपका, तेलीकोट जो आपका क्षेत्र रायगढ़ से मुख्य रूप से प्राप्त किया गया है। आप देख सकते हैं नक्शे में ये जो जिला दिख रहा है ये वाला, ये मुख्य रूप से रायगढ़ जिला है। यही रायगढ़ जिले से ही आपका कनिष्क के सिक्के प्राप्त किए गए हैं, जिसके खोज करता किसके कौन है आपका, तो D.K. शाह द्वारा इसका मुख्य रूप से खोज किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुषाण वंश के बारे में मुख्य इतनी ही जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। कुषाण वंश के बाद हम आगे देखते हैं जिसका नाम है आपका मेघ वंश। तो मेघ वंश के बारे में मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में मेघवंशी शासक शिवमेघ व यमेघ की जानकारी मुख्य रूप से मिलती है। और इनके जो सिक्के प्राप्त किए गए हैं ये भी आपका बिलासपुर जिले से मुख्य रूप से प्राप्त किया गया है। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से मेघ वंश के बारे में। ठीक है, तो कुषाण वंश, मेघ वंश के बारे में हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं, यहाँ से हम देख चुके हैं सातवाहन वंश के बारे में, कुषाण वंश के बारे में और मेघ वंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा अगला वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम देखेंगे मुख्य रूप से वाकाटक वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में और नल वंश के बारे में। तो अगला वीडियो आप देखें ना भूलिए। ये तीनों वंश समकालीन थे, मुख्य रूप से एक ही समय में यहाँ भारत में राज किए थे। तो ये जो तीनों वंश के बारे में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 वंश की जानकारी देखेंगे और ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल का नाम है आपका भीम सर। तो मेरे चैनल का नाम है भीम सर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी को बताएं कि छत्तीसगढ़ संबंधी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर इस चैनल पर वीडियो डल रही है, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा पाए। धन्यवाद।